रूस ने यूक्रेन के किए टुकड़े, पूर्वी यूक्रेन को डोनेत्स्क और लुंस्क को दी अलग देश की मान्यता। रूस यूक्रेन के विवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चल रही है बैठक। यूरोपीय संघ ने पुतिन के फैसले की निंदा की, फैसले को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। यूरोपीय संघ ने पुतिन के फैसले को मिन्स्क समझौते का भी बताया उल्लंघन। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने पुतिन के फैसले पर जताया एतराज। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के फैसले से खफा। पुतिन के पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुंस्क को अलग देश की मान्यता देने के फौरन बाद वैश्विक मंच पर हलचल तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर से फोन पर बातचीत की, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। पुतिन के फैसले से खफा अमेरिका ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी हिस्से में पाबंदी का किया ऐलान, आर्थिक और कारोबारी पाबंदी घोषित। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने हमले की सूरत में यूक्रेन को दिए जाने वाले राहत पैकेज से डोनेत्स्क और लुंस्क को किया बाहर। यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह, कीव स्थित भारतीय दूतावास ने जारी की नई एडवाइजरी। यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन, हजारों लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर किया प्रोटेस्ट। यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका के राजधानी वॉशिंगटन डीसी में प्रदर्शन, शांति की मांग के लिए लोगों ने यूक्रेनी झंडे के साथ व्हाइट हाउस तक किया मार्च। यूक्रेन और रूस में तनाव के बीच 23 फरवरी को मॉस्को की यात्रा पर जा रहे हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान, आर्थिक सहयोग के लेकर बातचीत की उम्मीद। यूक्रेन विवाद पर भारत ने जाहिर की चिंता, कहा रूस और यूक्रेन के बीच विवाद को बातचीत के जल्दी सुलझाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा। सुबह 11 बजे मणिपुर और दोपहर 3:30 बजे उत्तर प्रदेश के बहराइच में जनसभा को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह आज प्रयागराज में करेंगे चुनावी सभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बलिया में करेंगे चुनाव प्रचार, कई चुनावी कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री योगी का तूफानी चुनावी दौरा, अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में करेंगे प्रचार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज में चुनावी प्रचार को देंगे धार, चित्रकूट और कौशांबी का भी करेंगे दौरा। प्रयागराज में आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की रैली, आप प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। आज से यूपी के सरकारी बसों में आम लोगों के लिए होगी कैशलेस यात्रा की सुविधा। आज घोषित होंगे तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे, 19 फरवरी को हुआ था मतदान। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आज से शुरू होगी रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन, भगवान राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थानों का करेगी दौरा। यूपी चुनाव में चौथे चरण के लिए प्रचार खत्म, 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर होगा मतदान। चौथे चरण के प्रचार में दिग्गज नेताओं ने दिखाया दम, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने संभाली कमान। यूपी चुनाव के 5वें चरण की एडीआर रिपोर्ट जारी, आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की तादाद 185। 685 उम्मीदवारों में 141 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज। बाराबंकी में अमित शाह की रैली, कहा सपा बसपा कांग्रेस ने हमेशा दंगाई और आतंकियों को बचाने का किया है काम। सीतापुर में अमित शाह ने भरी चुनावी हुंकार, विपक्ष पर वार करते हुए बोले पहले आतंकवाद का हॉटस्पॉट था उत्तर प्रदेश। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के माफिया राज पर भी साधा निशाना, बोले यहां कोई बाहुबली नहीं है, यहां सिर्फ बजरंग बली। अमित शाह ने एक बार अखिलेश को घेरा, कहा अखिलेश के चश्मे के एक ग्लास से जाति और दूसरे से सिर्फ धर्म दिखाई देता है।
रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहराया चुनावी वादा, बोले बीजेपी जो कहती है वो करती है। डबल इंजन सरकार के समर्थन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ का वैक्सीन की भी लगाई गई है डबल डोज। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मुख्यमंत्री योगी की रैली, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगा समर्थन। हरदोई में अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा जनता में बीजेपी के खिलाफ 440 वोट का करंट है। समाजवादी पार्टी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, शिवपाल और रामगोपाल का नाम शामिल। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया रोड शो, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगे वोट्स। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा जनता को उसका असली मुद्दा पता है, जाति धर्म के मुद्दे पर नहीं कर रही है मतदान। यूपी चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की एंट्री, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम जारी किया संदेश, कहा देश के किसान नौजवान परेशान। सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोली कोरोना काल में पीएम मोदी और सीएम योगी ने गैर जिम्मेदार सरकार का दिया परिचय। एक गैर जिम्मेदार सरकार का परिचय देते हुए आप सबकी तकलीफों के बावजूद मुंह मोड़े रखा। सोनिया गांधी ने किया आरोप, कहा 5 साल आपने ऐसी सरकार देखी जिसने अलगाव पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया। 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मणिपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैली को किया संबोधित, राहुल गांधी ने की कांग्रेस को जिताने की अपील। रैली को संबोधित करते हुए बोले राहुल गांधी, देश की बर्बाद अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार। जो कोविड के समय उनका रिएक्शन था, उसके कारण हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। राहुल गांधी ने मणिपुर की जनता को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस आपके इतिहास, संस्कृति, भाषा का करते हैं आदर। आपका इतिहास, आपका कल्चर, आपकी भाषा, इन चीजों की आदर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वेबिनार को संबोधित, कहा देश के भविष्य की राष्ट्र निर्माता है आज की युवा पीढ़ी। हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है, वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर्स भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बजट में शिक्षा व्यवस्था पर दिया गया है जोर, का हमारी सरकार की नीति है कि छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े, इसके लिए अहम निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्किल डेवलपमेंट पर खास जोर देने की जरूरत बताई, डिजिटल यूनिवर्सिटी को बताया भविष्य के लिए फायदेमंद। चारा घोटाले के 5वें केस में लालू प्रसाद यादव को सजा का ऐलान हो चुका है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई है 5 सालों की सजा। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का था मामला। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू को ठहराया था दोषी। 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब कंप्लीट कर लिए हैं। डोरंडा कोषागार मामले में बनाए गए थे 170 आरोपी, इसमें से 55 को हो चुकी है मौत। डोरंडा कोषागार मामले में 6 दोषी अब भी हैं फरार। कोर्ट ने 24 आरोपियों को किया है बरी। लालू यादव की सजा पे बोलने से बचते दिखे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कहा जिन्होंने केस किया था अब वो है लालू के साथ। बाकी लोग केस किए थे, अब है जो केस करने वाले में से कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ है, वो एक अलग बात है। लेकिन केस तो सब लोग किए, कोई इधर है कोई उधर है। कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट नजर आए तेजस्वी यादव, कहा ये कोई आखिरी फैसला नहीं, हम आगे करेंगे अपील। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। कांग्रेस ने लालू यादव की सजा के बाद केंद्र पे उठाए सवाल। बिहार कांग्रेस के नेता प्रेमचंद्र मिश्रा बोले, सीबीआई की जांच के बाद ईडी जांच क्यों?
वाहन चालकों को जागरूक करने का छिंदवाड़ा पुलिस का अनूठा प्रयास। ब्लैक स्पॉट पे क्षतिग्रस्त वाहनों का डेमो और स्लोगन लगाकर कर रहे हैं जागरूक। प्रधानमंत्री की मीठी क्रांति विजन के तहत हिमाचल के सोलन में अनूठी पहल। खादी ग्राम उद्योग ने शहद की पैदावार बढ़ाने के लिए आयोजित की वर्कशॉप। वाराणसी में एक नौका चालक ऐसा भी जो अपने गाने से सैलानियों का बहलाता है दिल। भूमि निषाद नौका चालक की नाव में सैर करने के लिए रहती है होड़। पे हो बधाई भंवरवा दुआरे पे। जम्मू कश्मीर से पहले आदिवासी युवक तुफैल ने पास की नीट परीक्षा। अशिक्षित मां ने बढ़ाया था हौसला। पुलवामा में कश्मीरी नौजवानों के लिए 2 दिन की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन। इत्र बनाने के लिए सुगंध वाले फूलों की खेती की दी जा रही है ट्रेनिंग। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। पीड़ित किसानों ने दाखिल की याचिका। झारखंड के गिरिडीह में कांग्रेस का राज्य स्तरीय चिंतन शिविर आयोजन। झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पढ़ाया अनुशासन का पाठ। मुंबई में कारोबारियों से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट के बाद कारोबारियों से चर्चा की। दिल्ली के सीमापुरी के से बरामद आईईडी के मामले में दिल्ली पुलिस का खुलासा। उत्तर प्रदेश के रास्ते संदिग्ध आतंकियों के फरार होने की शक। स्पेशल सेल के सूत्रों के हवाले से खबर। स्पीलर सेल की मदद से आईएसआई ने बनाया दिल्ली को दहलाने का प्लान। नवी मुंबई में बना देश का पहला प्रोटोन थेरेपी केंद्र। कैंसर मरीजों का होगा इलाज। हार्दिक पटेल ने दी चेतावनी। कहा पाटीदार आरक्षण आंदोलन से जुड़े केस वापस ले सरकार। जम्मू कश्मीर में गुरेज घाटी के राजदान दर्रे में भारी बर्फबारी और मुश्किल हालात के बीच सुरक्षा में डटे हैं बीएसएफ के जवान। ब्रजेश मावी और राजेश टोंटा गैंग के बीच हुई फायरिंग मामले में मथुरा की अदालत ने सुनाया फैसला। 14 आरोपियों को किया गया दोषमुक्त। खंडवा में मंत्री से अभद्रता करने वाला पुलिस का जवान निलंबित। जवान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार। जगजीतपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। ऑफलाइन मोड पे क्लासेस चलाए जाने से बीएचयू के छात्रों में नाराजगी। कुलपति आवास का रास्ता रोककर छात्रों ने किया प्रदर्शन। सवाई माधोपुर में अवैध फीस वसूली के विरोध में उतरे छात्र। महाराजा हमीर जमुवाई कॉलेज के गेट पे लगाया ताला। गुरुग्राम सेक्टर 37 में जिला उपायुक्त ने जर्जर इमारत गिरने का दिया आदेश। एनबीसीसी ग्रीन व्यू सोसाइटी में इमारत। करौली में एसीबी की टीम ने एक एएसआई को 55,000 की रिश्वत लेते दबोचा। हरियाणा में 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द। अब अगले सत्र में होगी परीक्षा। नोएडा ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के खरीदारों के लिए गुड न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से कहा 15 मार्च तक शुरू करें फंडिंग। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई पर पहुंची बारामती की रहने वाली 7 साल की स्वरा भागवत। मुरादाबाद के किसान ने टंच विधि से 23 फीट लंबे गन्ने की पैदावार करते हुए बनाया कीर्तिमान। गन्ने की पैदावार देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। एमपी के मंडला में एक ही छत के नीचे हर उम्र के लोग कर रहे हैं पेंटिंग। प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा की 100वीं जयंती पर आयोजित रजा उत्सव में लोग दिखा रहे हैं कला का जौहर। अरबम खेर की मोस्ट अवेटेड फिल्म द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर आया सामने। 11 मार्च को सिनेमाघर में रिलीज होगी। बॉलीवुड फिल्म मेकर विकास वर्मा ने अपनी मेगा बजट वाली इंडो पॉलिश फिल्म द गुड महाराजा के लिए सुर्खियों में। म्यूजिक कंपोजर राजेश रोशन के भतीजे ऋतिक रोशन और सबा आजाद की पूरे परिवार के साथ फोटोज की शेयर। करीना कपूर ने छोटे बेटे के जेके की पहली सालगिरह पर शेयर की फैमिली पोस्ट। एकता कपूर का रियलिटी शो लॉकअप 27 फरवरी को ओटीटी पर होगा रिलीज।